सर कि ये इस बात को ध्यान में रखें कि जिस राजनीति पर आप जा रहे हैं और जिस नेता के पास में जा रहे हैं और जो नेता आपसे मिल रहा है, तो आपको उस नेता के बारे में विचार करना है सर कि कहीं वो नेता ऐसा तो नहीं है कि आपको इस्तेमाल करके फिर भाग जाए और फिर आपको साथ ना दे। तो ये आपको इस पर विचार करना है कि किसी के इस्तेमाल आपको कोई यूज ना कर पाए, आपको कोई इस्तेमाल न कर पाए, इस बात पर आपको बहुत नज़र रखना है। और ये रखना है, आगे चुनावी माहौल आने वाला है, तो इस चुनावी माहौल में कोई किसी की दारू ना पिए और कोई किसी से कुछ ले करके वोट ना दे। तुम्हारे वोट की कीमत बहुत बड़ी है, इसकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं है कि कितनी बड़ी कीमत है। अगर तुम्हारा वोट चाहे, एक वोट आपका इतना बड़ा कीमत रखता है कि अगर वो चाहे तो आपको, आपके समाज को पार्लियामेंट क्या दिल्ली हर जगह पहुंचा सकता है, हर चीज पर पहुंचा सकता है। शतमारक रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी साथियों को स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, वंदन। संतों महान पुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले या उनकी विचारधारा पर चलने वाले सभी साथियों को हमारा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय और मेरा जय भीम स्वीकार करें। और आज हमारे साहब जी से मुलाकात हो रही है और हम साहब जी से कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले हम साहब जी का अपना परिचय जानेंगे। साहब, मेरा नाम राम शंकर अम्बेडकर है। कमंडलपुर गांव है, घाटमपुर क्षेत्र में पड़ता है, जनपद कानपुर नगर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। और मैं आपसे एक बात ये जानना चाहूँगा कि खास करके हम एससी समाज से मैं बात करता हूँ। एससी समाज में जो चमार लोग होते हैं, उनको कई भाषा में उनका मेन ही जात से उनको मेन जात उनकी चमार ही है, और उप जातियाँ तो तमाम सी हैं, उसमें कुछ भी जोड़ा जा सकता है। मगर ये देख रहा हूँ कि जबकि सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी चमार है। अगर कोई संविधान को मानने वाला है या अपने पूर्वजों को मानने वाला है तो सिर्फ चमार है, और चमार की ही गलियों में जाकर के चमारों को जगाया जाता है। और मैं ये देख रहा हूँ, ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि किसी पाल के यहाँ मीटिंग क्यों नहीं लगती है, किसी आहिर के यहाँ मीटिंग क्यों नहीं लगती है, कोई सचान के यहाँ मीटिंग क्यों नहीं लगती है। ऐसा कारण क्या है कि चमारों की ही यहाँ मीटिंगें क्यों लगाई जाती हैं, जबकि चमार जागरूक, चमार बाबा साहब को पहचानता है और बुद्ध भगवान को पहचानता है, मगर चमार को ही जगाने की कोशिश क्यों की जाती है और चमार ही पीटा जाता है। इसके बारे में बताइए साहब। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। हमारा कहना यह है कि चमार ही राजनीति में, अनुसूचित जात में बहुत जातियां हैं, लेकिन अनुसूचित जात में चमार ही, जो जाटो भी कहे जाते हैं। और हम तो ये मान के चलते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में उनकी समझ सबसे आगे है। कमेरी कौम होने के साथ साथ मैं बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, महिलाओं सहित बड़े बड़े मीटिंगों में और जो भी जहाँ कुछ होता है, तो बिना इस समाज के किसी कोई राजनीति नहीं चलती है। इसी का मुख्य कारण है कि जब पंचायतों तक के चुनाव होते हैं, जो ग्राम पंचायत के होते हैं, तो मनुवादी लोग उनको प्रधान बनाने से भी, खास करके चमार को ही प्रधान बनाने से मना करते हैं। हम ये भी कहा करते हैं कि राजपाट करने वाले कुछ और होते हैं। अवध क्षेत्र में तमाम ऐसे बाहुबली होते हैं जो 6-6, 7-7 विधानसभाओं की हैसियत रखते हैं कि निर्दलीय भी चुनाव जीत जाते हैं, फिर भी हमारे समाज के लोग, ये आलू खोदने वाली समाज, और जब कोई मीटिंग, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, वहाँ लखनऊ, दिल्ली तक गांव से लेकर के पहुँचते हैं, भीड़ लगाते हैं। इतना बड़ा शोषण करने के साथ साथ और हमारी समाज फिर भी सबसे पीछे है। तो हमें चाहिए कि राजनीति के क्षेत्र में हमें अपने संविधान को बचाने के लिए अपने बाबा साहब से संबंधित विचारधारा का जो भी संगठन हो, उसमें हमें बहुत ही तन मन धन से आगे होना चाहिए। नहीं सर, रुकिए जरा,
मैं ये जानना चाहूँगा कि जब कैडर मीटिंग होती है तो चमारों के यहाँ लगाई जाती है, और जब कहीं बड़ी मीटिंग होती है तो चमारों के मोहल्ले पे गाड़ियाँ खड़ी की जाती हैं कि आप चलिए वहाँ मीटिंग पे। मान लीजिए लखनऊ चलना है, कानपुर चलना है, तो ये लोग चमारों के मोहल्ले से लोगों को निकाला जाता है और यही लोग वहाँ जाकर के भीड़ लगाने का काम करते हैं। बाकी जब ये लोग यहाँ जब चुनाव का टाइम आता है तो इन्हीं लोगों को इन्हीं लोगों को फिर पैसा दिया जाता है, इन्हीं लोगों को इनको दारू पिलाई जाती है और ये दारू पिला करके फिर इनसे वोट दिया जाता है। हम ये देखते हैं कि गांव में जा करके जो पूंजीपति लोग होते हैं वो जाकर के कहीं साड़ियाँ दे रहे हैं, कहीं कुछ दे रहे हैं, कहीं दुपट्टा बांट रहे हैं, कहीं कमर बांट रहे हैं। तो चमारों की गलियों में जा करके ये सब काम किए जाते हैं और जब चमारों से वोट ले लेते हैं तो चमारों का ही शोषण होता है। तो इसके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे, चमार ही क्यों सताया जाता है, जबकि बिना चमार के कोई राजनीति होती ही नहीं है और चमार के ऊपर ही राजनीति क्यों की जाती है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा व्यक्तिगत विचार है कि चमार राजनीति में जब आगे है अनुसूचित जात में सभी जात से, तो हमने ये भी देखा है कि धोती साड़ी भी अगर उनका मूड खराब हुआ तो धोती साड़ी भी वापस कर देते हैं। लेकिन खास करके हमारे ही बाबा साहब का नाम लेकर के ऐसी कोई भी राजनीतिक दल नहीं है जो बाबा साहब का नाम न ले रहा हो, और उनका नाम ले करके तो हमारी समाज को डेमोलाइट किया जाता है, उसको गुमराह किया जाता है और अपना काम बनाने के लिए अपना कुर्सी में बैठे। जैसे मैं एक थोड़ा उदाहरण दूंगा हट करके कि जैसे साउथ में आदिवासी समाज के लोग हैं, वहाँ जो है कुछ एमपी में हिस्सा पाए, धार और झाबुआ में, वहाँ मरे जानवर खाल पहन करके और लोग पारंपरिक डांस करते हैं। मंत्री मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचते हैं तो 10-20-50 हज़ार रुपये दे देते हैं, तो उसका शीर्षक ये होता है कि हम 10-20 हज़ार रुपये से और मरे जानवर खाल खरीदो और तुम नाचते रहो, हमको जब इलेक्शन आ जाए तब वोट करो और हम राजपाट करेंगे। इस तरह से बेवकूफ़ बनाने काम अभी भी आदिवासी समाज में भी किया जाता है और अब धीरे धीरे जागरूक चमार जो है इस बात को जागरूक, लेकिन इस बात का कष्ट है कि बाबा साहब का नाम लेकर के और यहाँ जो है कुछ लोग परिवारवाद को लेकर के और बाबा साहब के नाम से चमारों को लूट करके, गाड़ियां खड़ी करके और मीटिंग करके और तमाम वो करके हमारा शोषण करते हैं। अभी कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो हमारे सुख सुविधा के लिए, हमारी दाल रोटी के लिए अपने पॉलिटिकल ये राजनीतिक एजेंडे में कहीं बात कोई शामिल हो। अब आशा करता हूँ कि एक भीम आर्मी आई है, भीम आर्मी का एक सामाजिक संगठन है, उसमें एक राजनीतिक दल भी तैयार हो गया है जो आज़ाद समाज पार्टी के नाम से है। तो ऐसा लगता है कि 33 वर्ष का एक नौजवान आया है भारत में, हो सकता है उससे कुछ आशा की किरण जगने वाली है। ये मेरी व्यक्तिगत बात है, व्यक्तिगत सोच है, मैं किसी के कहने और उससे नहीं बात करता हूँ। लेकिन अब बात ये है कि अब जो है हमारा कहना भी है कि हमारे समाज का या हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कार्यों को अगर आगे बढ़ाते बने तो बढ़ाइए, रसातल की ओर न ले जाइए जैसे कुछ पहले के दलों ने कुछ ऐसा काम किया है। और ये ताकत दिखा दिया चमार ने कि हम राजनीतिक दल बनाना जानते हैं, हम सरकार को चलाना जानते हैं, और इसके बाद भी अब अगर हमें कोई बेवकूफ़ बनाने का वो करेगा तो हमारी समाज, खास करके हमारी चमार जाटो समाज इतनी बेवकूफ़ नहीं है। हम उन SC ST के लोग हैं, उनको भी उनसे भी हम निवेदन चाहते हैं कि इसी तर्ज पर आकर के और बाबा साहब के विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और ऐसे ही राजनीतिक दल को लाने के लिए और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में तहलका मचा देने की ज़रूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। और मैं अपने चमार बिरादरी से ये कहना चाहूँगा कि सॉरी सर, कि ये इस बात को ध्यान में रखें कि जिस राजनीति पर आप जा रहे हैं और जिस नेता के पास में जा रहे हैं और जो नेता आपसे मिल रहा है, तो आपको उस नेता के बारे में विचार करना है सर, कि कहीं वो नेता ऐसा तो नहीं है कि आपको इस्तेमाल करके फिर भाग जाए और फिर आपको साथ ना दे। तो ये आपको इस पर विचार करना है कि किसी के इस्तेमाल आपको कोई यूज ना कर पाए, आपको कोई इस्तेमाल न कर पाए, इस बात पर आपको बहुत नज़र रखना है। और ये रखना है, आगे चुनावी माहौल आने वाला है, तो इस चुनावी माहौल में कोई किसी की दारू ना पिए और कोई किसी से कुछ ले करके वोट ना दे। तुम्हारे वोट की कीमत बहुत बड़ी है,
इसकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं है कि कितनी बड़ी कीमत है। अगर तुम्हारा वोट चाहे, एक वोट आपका इतना बड़ा कीमत रखता है कि अगर वो चाहे तो आपको, आपके समाज को पार्लियामेंट क्या दिल्ली हर जगह पहुंचा सकता है, हर चीज पर पहुंचा सकता है। आज हमारा समाज लालच बस दौड़ता है, भय बस दौड़ता है, उम्मीद रखता है कि हमें इनसे कुछ मिल जाएगा, और मिलना तो ये तो वक्त बताता है कि मिलता किसको क्या है। तो जो साहब के कहने का आशय है, तो अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा है, आपने हमारा वीडियो देखा है, आपने हमारा जो पूरा वीडियो सुना, इसके लिए बहुत बड़ा हम आपको आभार प्रकट करते हैं। और सर आप अगर कुछ कहना चाहें तो बोलिएगा, और कुछ कहना चाहते हैं बोलिए। हम कहना ये चाहते हैं कि हमारी समाज लगभग काफ़ी जागरूक हो रही है। ये बात सही है, शराब वराब तो वैसे भी नहीं पीना चाहिए, और शराब पीने की परिस्थितियां भी अभी हमारी नहीं है हमारे समाज की। और किसी बहुरूपिये के दिखावे में, लालच में न पड़ें और इस तरह का कोई काम न करें। हम बार बार ये कहना चाहेंगे कि अगर हमारा जो भी कारवा बन के आ रहा हो, जो भी हमारे बाबा साहब के मिशन को पूरा, बाबा साहब के मिशन का मतलब होगा कि ये जो हमारी बेजुबान समाज जो सो रही है, उसके जगाने के लिए बाबा साहब के उस कारवा को, बाबा साहब की उस विचारधारा को जब आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाने के लिए हमारी समाज ही जब आगे आएगी तभी तो कारवा आगे बढ़ेगा। एक आदमी से नहीं होगा। जब ऐसे जागरूक आदमी को, हाँ, हमें इस बात की तो खुशी है कि अगर नेता हमारा गड़बड़ करता है, नेता हमारा गड़बड़ करता है कि समाज में आकर के कुर्सी पाने के लिए केवल ऐसा काम करता है, तो फिर उसको नकारने में हमारी समाज को देर नहीं लगती है। ये एक प्रैक्टिकल भी हो चुका है, और अब एक आशा किरण जागने वाली है जिसका मैं नाम ले चुका हूँ। उसमें समाज काफ़ी तेज़ी से तूफान की तरह बढ़ रहा है, और विश्वास ही, आशा ही जिंदगी है। और कल क्या होगा, हाँ, इसके लिए हमारे पास कोई वो नहीं है, लेकिन अगर हमें आशा है, उम्मीद है। मगर साहब मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि नेता तो बहुत हैं, पार्टियां तो बहुत हैं, बाकी जहाँ पर बात आती है चंद्रशेखर की, तो चंद्रशेखर की वो आगे चल करके कुछ भी हो हमको उससे मतलब नहीं है। बाकी आज जहाँ हमारा समाज पीटा जा रहा है, और आज हमारे समाज को जहाँ पर शोषण हो रहा है, अगर भाई चंद्रशेखर को ये पता चलता है तो बाबूजी ये वहाँ पर जाते जरूर हैं। ये बात इनकी सराहनीय है। अब समाज किसको वोट करती है, क्या करती है, किसको सपोर्ट करती है, इसका विषय हमारा नहीं है। बाकी जो है, हम देखिए जब मनीषा वाल्मीकि कांड हुआ, और अभी आपका जो है तो मणिपुर में कांड हुआ, तमाम सारे ऐसे कांड होते रहते हैं। तो इन कांडों में जो है तो चंद्रशेखर ही क्यों गए, और सबसे पहले गए, और पार्टियां हमारी सब कहाँ चली जाती हैं, इनको समझ में नहीं आता है क्या? तो और केवल चंद्रशेखर को ये फिक्र रहती है कि यार हमारा समाज पिट रहा है, हमें इस समाज को बचाना चाहिए, और पार्टियों को फिक्र नहीं रहती है। और पार्टियों को क्यों नहीं, लोग जाते हैं, क्या इनका मकसद होता है? इसी कड़ी में तो हम चंद्रशेखर को जाबाज और बबरशेर की उपमा देते हैं। ये देश की जनता ही नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय ही नहीं, इंटरनेशनल स्तर पर वो नाम जाने जाने वाला नेता, जिसका नाम लालू यादव है। उसने भी कहा है कि भविष्य का ये लड़का चंद्रशेखर आज़ाद रावण ये राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर रहा है। ये बात कही है, और ये बात हमारी समाज कह रही है। जिस नौजवान ने इन हरामखोरों की, मनुवादियों की, इन उचक्कों की गोलियां भी खा चुका, फिर भी उस बहादुर की का शरीर स्टील की बॉडी बन गया, और वो गोली मिस हो गई, रपट के निकल गई, मिस नहीं हुई बल्कि मारी गई। और एक नहीं, करीब आधा दर्जन गोलियां चली, फिर भी जब वो मरा नहीं, तो ऐसे हमें पूरा विश्वास है, 7 गोलियां मारी गई। हाँ, पूरा विश्वास है कि वो बहादुर एक चमार के लिए ही नहीं, SC ST OBC माइनॉरिटी खास करके सबका वो प्यारा है। और OBC सभी को साथ देते हैं। OBC समाज भी बहुत अच्छे साथ देती है, और दुख में सुख में हर जगह पहुंचते हैं। जबकि मनुवादी सरकारें जो हैं
अपने पुलिस के माध्यम से बहुत उसको रोक लगाती हैं, गिरफ्तार कर लेती हैं, जाने नहीं देती हैं। फिर वो वहाँ साहसी व्यक्ति पहुँच जाता है और पहुँच करके और बहुत अच्छे उससे बात उठाता है और अंत तक जहाँ तक जाना चाहिए वहाँ तक उस आवाज़ को पहुँचा करके और दोषी व्यक्तियों को सज़ा दिलाने का भी काम करता है। ऐसे ही बहादुर की ज़रूरत है और केवल ट्वीट करने से ही काम नहीं चलता है। मौके पर जलती आग में कूदने वाला व्यक्ति है जिसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद रावण है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी आपको। तो जो आपने जो चर्चा किया, आपसे जो हमारी बातचीत हुई, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने हमारा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आभार। इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय।